everyone, welcome you all in your YouTube channel ASR. आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइज जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है और ये टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 को नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि मैं इनसे पहली वाली वीडियोज में कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको पहले उन्हें देखना पड़ेगा, जिससे आपको अब ये वाले कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा और जो क्वेश्चन कराऊंगा उनको समझने में आसानी होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत 99। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अ मैन ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस बाय ट्रेन at the rate of 25 km per hour and walked back at the rate of 4 km per hour. If the whole journey took 5 hour 48 मिनट द डिस्टेंस वॉज। हमको क्या बोला है कि एक आदमी ने डिस्टेंस ट्रैवल करी, एक सर्टेन डिस्टेंस। क्या होता है, जाते समय वो ट्रेन से गया 25 किलोमीटर पर आवर और जब वो वापस आया तो कितनी स्पीड से आया, 4 किलोमीटर पर आवर से। इफ दी वोल जर्नी, अगर उसे पूरी जर्नी खत्म करने में 5 घंटे 48 मिनट लगे तो डिस्टेंस क्या है। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। तो इसमें जाहिर सी बात है यही फॉर्मूला यूज़ होगा, आपको मैंने बताया था ये वाला। एक सेकेंड। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टाइम। अब S1 क्या है, S1 है 25 और S2 है 4 और दोनों को प्लस कर दूंगा 24, 25 प्लस 4 29 इंटू। अब देखो 5 घंटे 48 मिनट दिया हुआ है। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है। 5 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और मैं अगर 60 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 300 और 300 में 48, यानी टोटल कितने मिनट हो गए, 348 मिनट और डिवाइडेड बाय 60। अगर मैं अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, सपोज मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 4 बन जा, अभी हो जाएगा 4 बन जा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 बन जा, ये 4 5 जा मतलब 15 जा, ये 15 से कट गया। अब ये 5 3 जा और ये 5 3 जा, 5 5 जा। अब जब ये पूरी इक्वेशन कटेगी तो हमारा आ जाएगा, हमारी डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस क्या आ जाएगी, 20 किलोमीटर। आई होप आपको गाइस ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 men स्टार्ट टुगेदर टू वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, वन एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 3 किलोमीटर पर आवर। द वन अराइव्स हाफ एन आवर बिफोर द सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। गाइज क्वेश्चन को समझना, दो ने एक साथ चलना स्टार्ट किया। एक की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, एक की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। दी वन अराइव्स हाफ एन आवर पहले। एक है ना उनमें से, जो एक बंदा है जो तेजी से चल रहा है, जिसकी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, वो वापस आ गया लौट के जल्दी आधा घंटा पहले दूसरे से। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमको बोल रहा है उसकी डिस्टेंस फाइंड करो। तो गाइज जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था जिसमें भी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी हो और हमें क्या बोलते हैं, क्या दे रखा हो, हमें क्या बोलते हैं, टाइम का वो दे रखा हो, टाइम में डिफरेंस दे रखा हो, तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होता है। तो हमें उस टाइम पे करना होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस S2 कर लो, चाहे S2 माइनस S1 कर लो, जिसमें पॉजिटिव आए वही, क्योंकि हम हमेशा स्पीड पॉजिटिव में ही रहती है, इंटू टाइम डिफरेंस। यहाँ पे टाइम डिफरेंस रखना होता है। तो हर टाइम क्या है, तो स्पीड क्या है, पहली 4 है एक की, दूसरे की 3 है, 4 माइनस 3 1 माइनस करना है यहाँ पर। और टाइम क्या बोला उसने, हाफ एन आवर, आधा घंटा। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, 2 से यहाँ काटा 2, क्या 2 3 जा 6, क्या आ गई डिस्टेंस, 6 किलोमीटर। मैंने आपको अभी ये 2 क्वेश्चन इसलिए कराए कि आपको थोड़ा पीछे का ना रिवाइज हो जाए, आप रिकॉल कर पाओ अपने माइंड में। अब जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा ये मैंने CGL से लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर से। तो अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CGL में आया हुआ है। अ मैन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट सम स्पीड, ठीक है, हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर, he would have taken 40 minutes less. If he had moved 2 kilometer per hour slower, he would have taken 40 minutes more. The distance is, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस, हमसे किलोमीटर में पूछी गई है। अब एक मैन ने कवर करी सर्टेन डिस्टेंस एट अ सम स्पीड, मतलब उसने कोई कुछ डिस्टेंस कवर करी कुछ स्पीड पे। हैड अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलता, सपोज उसकी स्पीड है x, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर चलेगा, 3 किलोमीटर पर आवर तेज चलेगा, अगर पहले उसकी एक्स है वो x+3 से चलेगा, तो उसको क्या 40 मिनट कितने लगेंगे, 40 मिनट
कम लगेंगे। और फिर दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, एक्स, अगर वो एक्स स्पीड से चलता है और वो एक्स माइनस टू मतलब अपनी 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब अपनी 2 किलोमीटर पर आवर स्पीड घटा लेता है। हमने मानी एक्स, अब उसमें से एक्स माइनस टू, उसमें 2 घटा ली, तो कितना, तो उसे कितना लगता है, 40 मिनट मोर लगता है। इसमें टाइम कम लग रहा है, यानी इसमें लेस टाइम लग रहा है और इसमें मोर लग रहा है। तो हमको पूछा क्या गया, हमने फॉर्मूला वही यूज़ करना है, बस अब यहाँ पे कंपेयर करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, जरा जल्दी से रिकॉल करो माइंड में, कौन सा वाला यूज़ करना है। जाहिर सी बात है एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें क्या बोलते हैं, टाइम डिफरेंस दे रखा है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाया। तो क्या होगा, सबसे पहले जब वो जा रहा है वो एक्स थी इसकी स्पीड, अब क्या बोल रहा है वो, अगर वो अपनी स्पीड को 3 बढ़ा देगा, x+3 अगर उसने 3 बढ़ा देता है, और नीचे मैंने आपको बताया है क्या करना है, स्पीड का अंतर लिखना है। अब मेरे को एक्स से एक्स काटना है, तो अब मैं S1 माइनस S2 या S2 माइनस S1, हमें हमेशा पॉजिटिव में लिखना है, चाहे आप S1 माइनस S2 कर लो, चाहे आप S2 माइनस S1 कर लो। तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और टाइम क्या है 40, और इसे घंटे में रखने के लिए 60। अब दूसरी कंडीशन में आ जाओ, x-2 अपॉन 2 और 40 अपॉन 60। एक सेकेंड 40, हाँ 40 अपॉन 60। अब ऐसे करके रख लिया, क्योंकि एक बार उसने हमें ये कंडीशन दी है, एक बार उसने हमें ये कंडीशन दी है, हमें 2 कंडीशन दी है। मैं x 40 अपॉन 60 से 40 अपॉन 60 काट लेता हूँ, काट लिया। x से x काट सकता हूँ, नहीं काट सकता हूँ। जब मैं इसे काटूंगा, सपोज अब आप इतना दिमाग में बिठा लो, क्या बचेगा मेरे पे, x+3 अपॉन 3 इजिकल्स टू x-2 अपॉन 2। ये आपको बेसिक आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मैं अगर, तो क्या आ जाएगा, 2x+6 इजिकल्स टू 3x-6। जब 3x-6, अब देख लो, अब ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, और इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, x इजिकल्स टू आ गया 12। ये जो 12 आया है ना, ये आई है हमारी स्पीड। ये क्या आई है, हमारी स्पीड आई है, हमारी स्पीड आ चुकी है x इजिकल्स टू 12। हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछी गई डिस्टेंस। तो हमने जो इक्वेशन बनाई थी ना, तो हम उसमें पुट कर देते हैं इसको, जो मैंने इक्वेशन नहीं बनाई थी, x+3 अपॉन 3 40 अपॉन 60। हमने 2 इक्वेशन बनाई थी, एक ऐसी बनाई थी और एक इसके इक्वल में कंपेयर करने के लिए रखी थी। तो हमें यहीं पर अब 12 पुट करना है, यहाँ पर 12 पुट करा x में, और इसमें अब 12 x+12+3 15, यहाँ पे 15, और अपॉन 3 और इंटू 40 अपॉन 60। अब क्या करना है, जाहिर सी बात है काट ही लेंगे, ये 60, ये 15 1 जा, 15 4 जा, 4 1 जा, 4 10 जा, और ये क्या है 3 4 जा, एक सेकेंड ना, 10 4 जा 40, 10 4 जा 40। तो डिस्टेंस क्या आ गई हमारी, 40 किलोमीटर। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर पूछ लेना, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा, या फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसकी जैसा, जिससे आपको ना आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बस थोड़ा सा अलग है, जो मैंने पहले कराया ना अभी, उससे बस थोड़ा अलग है, बस थोड़ा सा ध्यान देना इसमें। आ कार ट्रैवल P to Q, एक कार गई P से Q तक, ये P है ये Q है, P से Q कांस्टेंट स्पीड, विद कांस्टेंट स्पीड से वेर इंक्रीज। वो अपनी, अब उसने क्या करा, सबसे पहले तो हमें बता रहा है कांस्टेंट स्पीड, फिर वो क्या बोल रहा है वर स्पीड, वो क्या बोलता है उसकी स्पीड बढ़ाता है वो 10 किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी x थी, अब उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, सपोज उसकी स्पीड पहले x थी, अब उसने x+10, अब क्योंकि 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। जब उसने 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ली, तो उसे 1 घंटा कम लग रहा है, लेस, 1 घंटा लेस लग रहा है। इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज बाय 10 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है वो, अगर वो अपनी स्पीड 10 और बढ़ा दे, उसने पहले तो x थी, फिर उसने x+10 कर दी, अब क्या बोल रहा है वो 10 और बढ़ा दे, यानी x+10 है उसमें 10 और जोड़ दो, यानी x+20 कर दे, तो उसे क्या लगेगा, उसे 45 मिनट और कम लगेंगे, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो मैंने आपको पीछे कराया बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा सब ये मान लिया मैंने x। अब क्या बोल रहा है x+10 पहले के लिए, और अपॉन 10, यहाँ पे मान लो डेल टी, टाइम मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे निकालना है, यहाँ पर अभी आप डेल टी मान लो x। अब क्या बोला था मैंने, दोबारा से वो बढ़ाएगा स्पीड, अब हो गई x+20 अपॉन 20, यहाँ पर भी मान लो डेल टी। अब देखो
सबसे पहले आप ध्यान से सुनना, पहला वाला ये वाले डेल टी के लिए निकालते हैं। पहले वाले डेल टी इज इक्वल्स टू 1, क्या बोला उसने 1, पहले बोला 1 घंटा। अब क्या बोला उसने दूसरी बार, जब वो 10 और बढ़ाएगा, मतलब इस वाली कंडीशन के लिए डेल टी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 45 मिनट और कम लगेंगे, 45 अपॉन 60, क्योंकि घंटे में कन्वर्ट करना होता है ना, मिनट में हो। तो ये क्या आ जाएगा जब आप इसे करोगे, जब आप इसे यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, प्लस करोगे, फिर दोबारा क्या बोलते हैं सब्ट्रैक्ट, जो भी करोगे यार फ्रैक्शन में होगा, तो काट कूट के 7/4 आ जाएगा। तो अब मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ कि आगे क्या क्या क्वेश्चन, क्या क्या इक्वेशन बनने वाली है। एक्स प्लस टेन अपॉन 10 इंटू 1, मैंने आपको बताया था पहले वाली कंडीशन के लिए डेल टी 1 है। सेकेंड वाली कंडीशन एक्स प्लस 20 इंटू 7/4, सेकेंड कंडीशन के लिए मैंने आपको निकाल के भी बताया था, अपॉन 20। अब जाहिर सी बात है, इसे आप सॉल्व कर लो। इसे जैसे आप अब आप इसे सॉल्व करो तो हम इक्वेशन क्या बना लेंगे, ये देखो 10 1 जा 10 2 जा, ये 7/4, फिर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 27। ये अब आप पूछ रहे कि ये 4 हमने इधर मल्टीप्लाई कर रखा है, 7 एज इट इज इधर ही है, तो क्या हो जाएगा 8x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 7x प्लस 140। और क्या आ जाएगी हमारी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x इज इक्वल्स टू, नहीं स्पीड निकालनी है हमें, सॉरी, इसमें x इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। हम इसमें डिस्टेंस नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें सिर्फ इसमें स्पीड पूछी गई है। अगर हमसे डिस्टेंस पूछी होती तो हम इस 60 को यहाँ पुट कर देते, ठीक है, पर हमसे सिर्फ स्पीड पूछी गई है, तो इसलिए हमने स्पीड निकाल के छोड़ दिया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, कोई उसमें बड़ा वो नहीं है यार, छोटा सा ही है, मैंने छोटा इसलिए डाल दिया कि आप ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा ना हो। यू अराइव एट योर स्कूल, आपको लेते हुए बनाया, यू अराइव एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ़ यू वॉक विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। स्कूल लेट पहुंचे, 5 मिनट लेट, अगर क्या बोलते 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, बट यू अराइव 10 मिनट बिफोर दिस शेड्यूल टाइम, इट वुड वॉक विद अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाओगे तो क्या होगा कि 10 मिनट पहले ही पहुंच जाओगे स्कूल में, ये कह रहा है वो, और कुछ नहीं कह रहा, बस इतना ही कह रहा है। अब द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस इज, हमसे पूछ रहा है डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस सिंपल सी बात है, मैंने कहा था टाइम डिफरेंस दिया होगा तो क्या यूज़ करना है, तो डिस्टेंस S1 इंटू S2, 5 इंटू 4 जो डिस्टेंस है, 5 माइनस 4, फिर टाइम क्या है 15 मिनट, जो क्या होते हैं, मैंने आपको कहा था क्या होता है, अगर लेट अर्ली का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा तो प्लस, लेट का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा तो माइनस, अर्ली का कॉन्सेप्ट बन रहा होगा तो माइनस। जैसे अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं तो 10 प्लस 5 15 अपॉन 60। अब 15 1 जा, 15 4 जा, ये 4 से 4 यहाँ पे कटा, 5 अपॉन 1, तो सीधा क्या आ गई, डिस्टेंस क्या आ गई 5 किलोमीटर। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए डाला था कि आप लोग थोड़े रिलैक्स हो जाएं। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो अगला वाला क्वेश्चन है ना वो भी थोड़ा इजी है, पर मैं आपको ना उसे ना एक एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से भी निकालना सिखाऊंगा। किससे क्या होता है, कई बार ना बच्चे ये पूछ देते हैं यार कि एवरेज स्पीड वाले से भी निकल सकता है ये, पर उसके लिए थोड़ा सा माइनर सा चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ मोटरिस्ट कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम A to B एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर per hour and return from B to A at a speed of 30 km per hour. If he takes 5 hour for the whole journey, find the distance between A and B. अब क्या बोल रहा है, एक मोटरिस्ट, एक बाइकर है जो बाइक चलाता है, A से B गया हो, A से B गया, जब A से B गया तो क्या है उसकी डिस्टेंस, क्या स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोल रहा है, जब B से A आ रहा है, अब B से A वापस तो आ रहा है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसे पूरी इस टोटल जर्नी में 5 घंटे लग गए, आने जाने में पूरे 5 घंटे लग गए उसको, 5 घंटे लग गए। तो अब मैं आपको बताता हूँ, वही ये सिंपल सा जो बन रहा है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, वही फॉर्मूला यूज़ करना है हमने, फिर एक्स प्लस वाई, इसमें क्योंकि टाइम डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है इसलिए हमने एक्स प्लस वाई करा है। और टाइम तो क्या बन रहा है 30 इंटू 20 अपॉन 30 प्लस 20, दोनों को प्लस कर लो नीचे डिस्टेंस को, तो कितना आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 5 घंटे। हमें क्योंकि हमारी डिस्टेंस भी किलोमीटर पर आवर में, स्पीड क्योंकि हमें डिस्टेंस भी किलोमीटर में निकालनी है, स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दे रही है, तो जाहिर सी बात है हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ये 5 घंटे की वन है। तो ये देख लो, अगर मैं ये जीरो से ये काट दूँ, ये 5 से 5 काट दूँ, तो 30 दूनी 60 किलोमीटर।
अब तो ये मैं बता दिया कि ऐसे कर सकते हो। अब मैं आपको एक और बताता हूँ इसे एवरेज स्पीड वाले फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं। अगर आपको एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला याद होगा तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड अगर 2 के लिए हो तो 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये होती है एवरेज स्पीड अगर 2, ठीक है, आना जाना यही 2 में हो। अब पर हमें निकालना है, हमें तो ये निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। कैसे डिस्टेंस निकालनी है इस वाले इससे, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे ना सेम वही फॉर्मूला है, एक्स वाई, रुक जाओ, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, बस हमें ये ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों मल्टीप्लाई कर देना है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड ये रहा, स्पीड है ये पूरी, ये एक्स वाई वाली, और ये टाइम है, वही बस एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस स्पीड की जगह हमने ये डिस्टेंस लिख दी, ठीक है। अब ये क्या लिख दिया हमने, ये स्पीड है एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब ये 5 क्या है, टाइम है, क्योंकि हमें यहाँ पे 5 घंटे दे रखा है, क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम तो होता है। तो 5 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 50, ये इससे कटा, 5 से 5 कटा, 15 3 फिर आ गया 60। सेम था, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करना। बस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज मैं अब आपको वाला क्वेश्चन कराऊंगा जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद होगा, अगर आपने रिवीजन किया होगा, ये वाला फॉर्मूला है T2 अपॉन T1। क्या था ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कब यूज़ करना होता है, सपोज जैसे ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये बी ए की तरफ जा रहा है और ए बी की तरफ जा रहा है, ये दोनों एक पॉइंट पे मिले, मीटिंग करी, इन दोनों ने आपस में मिले, बातचीत करी और फिर एक दोनों को क्रॉस कर लिया, तो उस टाइम पे हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होता है। बस ये था, मैंने आपको दोबारा से समझा दिया। ए स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस पी टू गो अ प्लेस क्यू। अब ये है पी क्यू, पी जा रहा है क्यू की तरफ, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पे बी जा रहा है क्यू टू पी, यहाँ से ए आ रहा है और यहाँ से बी जा रहा है क्यू टू पी, ये बी जा रहा है इधर और ये ए आ रहा है इधर, ठीक है। क्या बोलते हैं, इफ़ आफ्टर मीटिंग ईच अदर, अब दोनों मिल चुके हैं, आपस में उन दोनों की मीटिंग हो गई, यहाँ पर वो दोनों मिले, मीटिंग ईच अदर, ठीक है। ए एंड बी टुक 9 hours and 25 hours more respectively to reach their destination. If the speed of A is 25 kilometer, find the distance between P and Q. हमसे सिंपल सी डिस्टेंस पूछी हुई है। मैं आपको इसमें ना इससे एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी इसी में हो जाएगा, आपके दोनों कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। बस आपको एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है। वो दोनों यहाँ पर मिल गए, एक पॉइंट पर मिल गए, हमें पता नहीं है कौन से पॉइंट पर मिले। जब वो दोनों मिल गए, जब मिल चुके हैं, तो बी उसके बाद जब चलना स्टार्ट किया ना बी ने, तो बी को कितना टाइम लग गया, बी को उसके बाद के मैंने आपको 2 टाइम बताया ना, 9 और 25 घंटे, तो बी को उसके बाद भी 25 घंटे लगे जब दोनों मिल चुके हैं। हमें ये नहीं पता क्यों बीच में मिले या यहाँ पर मिले या यहाँ पर मिले, हमने बस मान लिया क्यों एक जगह पर मिल गए। जब मिल गए, मिलने के बाद जब बी ने उसको क्रॉस किया ना, तो उसे 25 घंटे लग गए, और ए ने जब उसको क्रॉस किया बी को, तो उसे 9 घंटे लग गए अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में। समझ गए होंगे आप जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो S1 हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, मैं आपको इससे स्पीड भी निकालूंगा दूसरे की और डिस्टेंस भी निकालूंगा, बस आपको ये देखना है लास्ट तक। T2 अपॉन T1। अब स्पीड किसकी गिवन है, मेरे को एक की 25 S1 स्पीड, और S2 मेरे को गिवन नहीं है। अब मेरे को T2 गिवन है 25 अपॉन 9, टाइम गिवन है T2 25 और T1 गिवन है 9। तो अब चलते हैं हम अगली साइड में, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या हो गया, 25 अपॉन S2, मैंने स्क्वायर रूट से मैंने बाहर निकाल लिया, 25 बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 9 को बाहर निकाल लिया, अगर 9 को बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और S2 इज इक्वल्स टू एस यहाँ पर आ जाएगा, ये 25 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 75 हो गया, और ये इसके नीचे आ गया 75 अपॉन 5, 5 बन जा, 5 जा, यानी कितनी स्पीड दूसरे की कितनी है, 15 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे पता चल चुका है S1 की स्पीड तो मेरे को गिवन थी 25, और S2 की स्पीड क्या आ गई 15, अभी फाइंड करी हमने। अब डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस अब देख लो, ये वाला फॉर्मूला ये आपको आगे भी काम आने वाला है। इसमें मैंने दोनों कॉन्सेप्ट इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट बता दूंगा। डिस्टेंस निकालनी हो तो S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2, और कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है। S1 की स्पीड क्या है 25, उसका टाइम क्या था 9, अब S2 की स्पीड क्या है 15, इसका टाइम क्या था 25, और डिस्टेंस क्या आ जाएगी, कर लो इसे पूरा सॉल्व, 600 किलोमीटर। गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया, आप एक बार पीछे करके दोबारा देखना, मैंने इसमें दोनों कॉन्सेप्ट कवर करा लिए जिससे आपको कोई डाउट ना हो। तो गाइस तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जो अगला क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको ना, बहुत मज़ा आएगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो है हमारा अगला क्वेश्चन, 2 ट्रेनें हैं, 160 किलोमीटर, एक ट्रेन है 160 किलोमीटर और दूसरी ट्रेन है 140 किलोमीटर, ठीक है।
लॉन्ग आर रनिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, ठीक है। पैरेलल रेस मतलब एक इधर है, ये इधर है, ये इधर वाली पटरी पे, ये उधर वाली पटरी पे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे सब बला से, तो सामने आके ठुक भी जाए। दी फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की स्पीड क्या है? 70 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर, सॉरी 77, पहली वाली की स्पीड, जो ये 160 है जिसकी लेंथ, और दूसरी वाली की क्या है? 67 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर? अब मैं आपको बताता हूँ, देखो हमें क्या क्या गिवन है। हमें एक ट्रेन एक की लेंथ गिवन है 140, दूसरे की लेंथ गिवन है 100, एक की गिवन है 160, एक की गिवन है 140, पहली वाली की है और ये दूसरी वाली की है। अब पहली वाली की स्पीड गिवन है 77 किलोमीटर पर आवर, 77 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गिवन है 67 किलोमीटर पर आवर। तो हमसे पूछा क्या कह रहा है कि हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर, वो कितना टाइम लेंगे अपने एक दूसरे को क्रॉस करने में। तो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब कोई ये मत पूछ देना कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, मैं पहली वाली वीडियो में ये भी बता चुका हूँ। तो डिस्टेंस क्या है? 160 प्लस 140, ये क्या है? दोनों ट्रेनों की जो वो है, क्या है? लेंथ है, उन दोनों को प्लस कर लेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहा हूँ, जब भी दो ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में होगी, उनकी चाहे स्पीड हो चाहे उनकी क्या, चाहे उनकी लेंथ हो, दोनों को ऐड कर देना है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, अगर ये भी इस दिशा में, ये भी इस दिशा में, तो उनकी डिस्टेंस हो चाहे उनकी लेंथ हो चाहे उनकी स्पीड हो, उनका डिफरेंस लिखना है। तो इज इक्वल टू स्पीड क्या दी, स्पीड क्या है? 67 इंटू, नहीं सॉरी प्लस, स्पीड को भी तो प्लस करेंगे, 77 इंटू टाइम, ये टाइम है। तो अब जाहिर सी बात है क्या बच गया, ये आ गई हमारी, दोनों को हमने प्लस कर लिया। अरे डिस्टेंस स्पीड क्या हो गई? 144, दोनों को ऐड कर लिया, 67 और 77 को ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? 144। अब देख लो, हमें ये गिवन है मीटर में और ये गिवन है हमें किलोमीटर पर आवर में। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा ना, उस हिसाब से निकालना है। पर मैं आपको यहाँ मैं इसको चेंज कर रहा हूँ मीटर पर सेकंड में। तो अब 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया टाइम। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? देखो अब देखते हो हमारी क्या बन रहा है। अब हमारी इक्वेशन क्या बन गई? टी इज इक्वल्स टू, पीछे बता चुका हूँ, 300 मीटर डिस्टेंस। मैंने क्या होता है स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था। अब वहाँ पे क्या था? 5/18 था, मैंने 18 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 300 के साथ, ठीक है। और क्या आ जाएगा नीचे? 5 × 144। गाइज अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है क्यों किया है, तो गाइज सच में आपको अपना पहले बेस क्लियर करने की जरूरत है। कोई बुरी बात नहीं है यार, जिसका बेस क्लियर नहीं है करो यार, बिल्कुल नीचे लेवल से पढ़ के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैंने काटा तो ये 72 हो गया, ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा? इसको 150 लिख दो, 150 लिख दो। और ये 5 3 जा, ये कितना आ गया? ये 30 आ गया। जाहिर सी बात है यार, 5 3 जा 0 उतार दिया। अब ये 72 है, इसको काटते रहना यार, घर पे आराम से बैठ के काटते रहना। तो टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? आएगा टाइम इज इक्वल टू 30/4। अब चाहे तो आप इसे क्या बोलते हैं, एज इट इज़ छोड़ के आ जाओ, या फिर आप इसे पूरा काट लो। यहाँ पे क्या बोलते हैं 15/2 आएगा। और जब मैं इसे पूरा पॉइंट में निकालूंगा तो 7 मिनट 2 सेकेंड 7.5 सेकेंड। ये जैसे आपको उसमें दिया हो ना क्वेश्चन, जैसे आपको मतलब ऑप्शन में दिया हो वैसे निकालो आंसर, मतलब ऑप्शन के हिसाब से आंसर निकालना सीखो, ठीक है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक यू। सॉरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप इंस्टाग्राम आईडी, हाँ गाइज अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अमन सिंह रावत, AAMAN अमन SINGH अमन सिंह रावत RAWAT अमन सिंह रावत 99 विदाउट स्पेस है सब कुछ। स्मॉल लेटर्स में लिख लो, चाहे स्मॉल लेटर्स में लिख देना अमन सिंह रावत 99, आपको मिल जाएगा। आपसे अगली वीडियो में जल्दी मिलूंगा। थैंक यू।